बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे अल्केन का जो आईआर स्पेक्ट्रम होगा ना, उसमें हम देखेंगे सी एच स्ट्रैचिंग। तो जो यहाँ पे जो सी एच स्ट्रैचिंग देखेंगे वो हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड में कौन से आते हैं? अल्केन आते हैं और जैसे कि अल्डिहाइड आते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें क्या आते हैं? अल्काइन आते हैं, अल्कीन्स आते हैं, अल्कीन्स आते हैं और अल्काइंस आते हैं, ठीक है। अब अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। और अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन की जो पीक आएगी हमारे पास, वो आएगी 3300 पे। और जो sp2 की पीक आएगी वो मोर देन 3000 होगी, और यानी कि 3100 पर सेंटीमीटर होगी। और जो sp3 की पीक आएगी वो लेस देन 3000 होगी, यानी कि 2900 पर होगी, ठीक है। अब हमारे पास अल्डिहाइड्स जो होते हैं उसकी दो तरह की पीक्स होती हैं हमारे पास। जो दोनों पीक्स आती हैं ना वो वीक होती हैं। और जो अल्डिहाइड है ना, उसकी एक पीक आएगी हमारे पास 2850 पे और एक आएगी 2750 पे। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो सी एच स्ट्रेचिंग रीजन होता है ना, उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू 3000 पर सेंटीमीटर होती है। जहाँ पे जो होगा ना सी एस करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है अगर यहाँ से यहाँ जाए। अच्छा, जो 3000 इसकी होती है ना बेस वैल्यू, अल्केन में हम देखें तो इसकी 3000 से कम होगी, और अल्डिहाइड में भी 3000 से कम है ये तो। और जब हम इधर को जाएंगे यानी sp2 और sp की तरफ जाएंगे तो हमारी 3000 से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, पीक वैल्यूज़, ठीक है। ये देखें, यहाँ से जब यहाँ की तरफ जाएंगे तो इसकी इंक्रीज़ होगी, वैल्यू 3000 से इंक्रीज़ होगी। तो ये ऐसे क्यों होता है? सी एच स्ट्रेच में ऐसे क्यों होता है कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ होती है? अब जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारे पास एस करेक्टर होगा। एस करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट होता है हमारे पास सी एच स्ट्रेच में। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट होगा ना तो एस करेक्टर में एस करेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, और जब तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी और सी एच बॉन्ड स्ट्रोंग होगा। और जो एस करेक्टर होता है ना वो अल्केन में होता है 25%, अल्कीन में होता है 33% और अल्काइन में होता है 50%। ये देखें कि अब अल्केन में कम है और अल्काइन है ना जो उसमें ज़्यादा है। तो देखें, यहाँ से यहाँ पर जाएं तो अल्केन से अल्काइन में जाएंगे तो एस करेक्टर बढ़ेगा, और जब एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो रही है, और इसका जो सी एच बॉन्ड है ना वो स्ट्रोंग हो रहा है, यानी कि अल्काइन का सी एच बॉन्ड होगा ना वो स्ट्रोंग होगा। अब ये हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का देख लिया, और ये भी देख लिया कि यहाँ पे सी एच स्ट्रेच ऐसी क्यों होती है, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट की वजह से। अब आगे चलते हैं, इसके दो ग्रुप्स में देखते हैं कि यहाँ पे इन दो ग्रुप्स में सी एच स्ट्रेच कैसे होगी, ठीक है। अब मिथाइलिन की बात करते हैं और मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं। मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है? CH2। और मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3 वाला। इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को देखेंगे तो यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप में हम पहले तो इन फेज़ देखेंगे, आउट फेज़ देखेंगे, और सिमेट्रिक देखेंगे, एसिमेट्रिक देखेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि जो वाइब्रेशंस होती हैं ना उसमें होता है स्ट्रेचिंग होती है वाइब्रेशन, और एक बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। और जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अब हम यहाँ पे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हम देखेंगे सिमेट्रिक को और एसिमेट्रिक को, ठीक है। तो सिमेट्रिक में अब हम देखते हैं कि मिथाइलिन जो है उसमें सिमेट्रिक की पीक कहाँ पे आएगी? 1853 पे, और एसिमेट्रिक की पीक कहाँ पे आएगी? 2926 पे।
2926 पे आई है। और मिथाइल ग्रुप में क्या हुआ है कि सिमेट्री की पीक आई है 2872 पे, और एसिमेट्री की पीक आई है 2962 पे। ये हमारे पास दो पिक्स इसमें आई हैं मिथाइलिन में, और दो पिक्स आई हैं मिथाइल में। ये पिक्स आई हैं। हमने सी एच स्ट्रेचिंग को तो देख लिया आई आर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन में। अब हम बेंडिंग को देखेंगे कि सी एच बेंडिंग में क्या होता है। हमने देखा था कि बेंडिंग वाइब्रेशन होती हैं दो तरह की होती हैं, यानी कि इसकी टू टाइप्स होते हैं, एक इन प्लेन होती है, एक आउट ऑफ प्लेन होती है। तो इन प्लेन में हमने सीजरिंग और रोकिंग को पढ़ा था, और वैगिंग और ट्विस्टिंग को पढ़ा था। अब सीजरिंग में इसकी पीक कहाँ पे आएगी? सी एच की 1465 में, और रोकिंग में आएगी 720 पर, और जो वैगिंग में 1250 पर, और ट्विस्टिंग में 1250 पर आएगी। अब ग्रुप्स की बेंडिंग देखेंगे। CH2 में 1465 पर इसकी अब क्या है कि 1465 पर CH2 की पीक आएगी, 1465 पर CH2 की आएगी, और CH3 की पीक आएगी 1460 पर और 1375 पर। अगर ये जो 1465 की पीक है और 1460 की पीक है ना, ये दो जो पीक्स हैं ना, ये ओवरलैप कर जाती हैं आपस में। तो जब ये ओवरलैप कर जाएंगी तो हमें ये दो पीक नहीं मिलेंगी, हमें ये एक पीक मिलेगी, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है। आगे CH3 है। CH3 में क्या होता है कि 1375 पे है ना, तो अगर तो इसके कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, यानी कि इसके तो फिर इसके ऊपर का वन पीक आएगी इसकी। ये ना 1375 जो होगा ना, यानी कि ये स्प्लिट नहीं होगा। तो अगर दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे तो टू पीक्स आएंगे, अगर थ्री मिथाइल ग्रुप लगे होंगे तो भी टू पीक्स आएंगे। यानी कि एक जब टू मिथाइल ग्रुप लगे होंगे तो उसकी 1380 पे आएगी एक, और दूसरी आएगी 1370 पे। और जब थ्री टर्शरी यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल होगा, उसकी आएगी पीक आएगी 1390 पे और 1370 पे, 1390 और 1370 पे। और अब हम लॉन्ग चेन बैंड की बात करेंगे। अगर हमारे पास जो लॉन्ग चेन बैंड है ना, ये क्या होता है? जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन्स में देखते हैं कि CH2 ग्रुप है, जो कि CH2 ग्रुप है। अगर एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है ना, जो उसमें अगर CH2 जो ग्रुप है ना, वो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तो हमें इसकी पीक्स कहाँ पे मिलेगी? पीक 720 पर इसकी पीक मिलेगी। तो इसे हम लॉन्ग चेन बैंड कहते हैं। ठीक है। जब हम CH के स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? उसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। sp3 की CH स्ट्रेच कहाँ पे होती है, और जो CH बेंडिंग कहाँ पे हो रही है, और CH3 की बेंडिंग कहाँ पे हो रही है। जो sp3 की CH स्ट्रेच है वो 2900 पे हो रही है, और इसकी 1465 पे हो रही है, और इसकी 1375 पे हो रही है। अब जो है ना लॉन्ग चेन बैंड, तो इसमें लॉन्ग चेन बैंड होता है। ठीक है, वो भी पेयर होता है। और नोजूल मिनरल ऑयल, इसमें हम sp3 की स्ट्रेच वही होगी 2900 पे, और CH की बेंडिंग भी 1465 पे होगी और 1375 पे होगी। अब लॉन्ग चेन बैंड, इसमें CH2 के इसमें लॉन्ग चेन बैंड भी होगा। अब साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन में जो sp3 की CH स्ट्रेच होगी वो 2900 पे आएगी। इसमें CH3 वाला बैंड नहीं होता, इसमें CH2 वाला बैंड होता है, यानी मिथाइलिन बैंड होता है। तो इसकी फिर वो आ जाएगी 1465 पे CH2 बैंड, और इसमें CH3 नहीं होता। और आगे जो इसमें लॉन्ग चेन बैंड भी नहीं होता, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये रिंग है। जो रिंग फॉर्म होगी ना, उसमें लॉन्ग चेन बैंड नहीं होगा। जो होगी ओपन चेन, उसमें बैंड होगा।